नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर मैं अमरजीत शर्मा बोल रहा हूँ। बताइए। जी सर, जैसे मुझे एक जानकारी चाहिए थी। जैसे सर मैं एनआईएस से डीएलएड किया हुआ हूँ हम्म और इस बार 2021 का टेट पास हूँ, तो यही जानकारी चाहिए थी कि एनआईएस वाले भी क्या प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। आपने बताया कि आपने टेट पास किया है 21 का। हाँ जी हाँ। फिर 2017-19 का जो एनआईएस डीएलएड सरकार प्रशिक्षण कराई थी। हम्म जी हाँ, वही किया था, मैं स्कूल में पढ़ा रहा था। नहीं, एक मिनट। आपने बताया कि आपने 21 का टेट यानी कि स्टेट वाला, राज्य वाला ना टेट। हाँ जी हाँ, यूपी टेट। यूपी टेट। अच्छा, इसमें कोर्ट की तरफ से आदेश हुआ था कि एनआईएस वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, हाँ जी जी जी। तो वो कोर्ट से फाइनल हो गया। अभी नहीं, अभी तो रिजल्ट सर कोटी में है सर। हाँ, वही चीज़ आपको याद दिलाना हाँ चाह रहे थे कि जो रिजल्ट है वो जी कोर्ट में है। जी तो कोर्ट से जब फैसला आएगा उसके जी बाद ही तय होगा कि जो आपने टेट दिया है वो सर्टिफिकेट, वो पास करना आपका आगे काम आएगा या नहीं आएगा। जी ठीक है। अभी जब तक कोर्ट में है इस सर्टिफिकेट का जो है कोई आप लाभ नहीं ले सकते हैं क्योंकि अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। जी अच्छा, और कोर्ट में जो चल रहा है वो क्यों गया है और उसका परिणाम क्या आएगा वो आपको बता दे रहे हैं। ठीक है। जैसे जी आपने पढ़ाई किया होगा हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, है ना। जी तो ऐसे ही एनआईएस डीएलएड भी एक पढ़ाई है, एक डिग्री जी है। आपने जी वो डिग्री ले लिया। जी जैसे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन अन्य डिग्रियां होती हैं वो यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, है ना, किसी ने या फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज से कोई कोर्स आप कर रहे हैं तो कहीं न कहीं से मान्यता प्राप्त रहता है, तभी वो आपका सर्टिफ़िकेट काम का होता है, नहीं तो वो सर्टिफ़िकेट बेकार होता है ना? जी जी जैसे कि आपका जो डीएलएड है, वो जी एक संस्था है बनी हुई एनआईओएस, जी ठीक है? उसके माध्यम से हुआ है ये कोर्स और जी उसने इस कोर्स को कराने की मान्यता ले रखी है। जी इसलिए ये आपका जो कोर्स है वो वैलिड है, यानी कि ये कोर्स फर्जी नहीं है, जी ठीक है? अब उस पे आगे बढ़ेंगे, जब नौकरी की बात करेंगे तो यहाँ पर तरह-तरह के सरकारी नौकरियों के लिए क्राइटेरिया बनाए गए हैं कि किसके लिए क्या। ऐसे ही जी शिक्षक भर्ती में टीईटी बनाया गया है जी जी सर। और कौन-सा टीईटी कौन दे सकता है, इसके लिए नियम बनाती है एनसीटीई। जी अभी तक एनसीटीई ने सिर्फ़ 2 टेट रखा है, वो प्राइमरी का और जूनियर का। जी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार भविष्य में और भी क्राइटेरिया एनसीटीई बनाएगी। जी और प्री प्राइमरी में, टीजीटी में, पीजी में भी टेट अनिवार्य होगा भविष्य में, जी ठीक है? तो अभी जो प्राइमरी और जूनियर के लिए बना है, जी इसमें जिनको-जिनको वैलिड किया गया है एनसीटीई की तरफ से, उनमें एनआईओएस का डीएलएड नहीं है, जी ठीक है? आप चले जाइएगा एनसीटीई की वेबसाइट पर या आप एमएचआरडी की साइट पर, वहाँ से लिंक मिल जाएगा वहाँ तक पहुँचने का। आप जी जब पढ़ेंगे रूल रेगुलेशन सारे, तो एनसीटीई ने प्राइमरी के लिए कुछ मानक तय कर रखे हैं और जूनियर के लिए भी। तो उसमें जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पर 2 वर्षीय कोर्स की बात की गई है और जी 2 वर्षीय कोर्स में उन्होंने जो रखा है, उसमें बीएड है, डीएलएड है और जी कुछ राज्यों में जेबीटी के नाम से चलता है, यूपी के अंदर पहले बीटीसी के नाम से चलता था, अलग-अलग बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। लेकिन उसमें जी आप जब देखेंगे कहीं भी दूरस्थ माध्यम से डीएलएड जो कराया गया है एनआईओएस का, इसका कोई ज़िक्र नहीं है, इस पर कोई लेटर कभी नहीं जारी हुआ है, जी ठीक है? जी। बोलिए कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो जैसे सर हम पूछें तो बहुत लोग बताते हैं कि एनसीटी ऐसे मान्य कर दी है। जिनसे आप पूछ रहे हैं, जी, कौन लोग हैं वो? वो भी लोग किए हुए हैं एनआर डीएलएड से, तो कहते हैं कि ये मान्य है पूरा। अभी आप जा कर के जो है जी, गली मोहल्ले में चाय के पान की दुकान पर, नुक्कड़ पर बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बड़े-बड़े नेतागिरी की बातें करेंगे, क्रिकेट की बड़ी-बड़ी बातें करेंगे। क्या उनको पूरी जानकारी है? क्या वही सब कुछ करते हैं? नहीं अब यो अरे हम डिग्री ले लिए तो क्या मतलब है? क्या वो जो है पूरी जानकारी रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, ये भी तो जानना पड़ेगा ना?
वो भी आपकी तरह ही सामान्य डिग्री रखना है। हम तो आपको वो बता रहे हैं ना सही जानकारी कहाँ मिलेगा, उसके लिए एनसीटी बना हुआ है। जी। भाई अगर आपको अपने पैसे के लेन-देन से संबंधित कोई काम करना होगा तो कहाँ जाएँगे? अपने बैंक में जाएँगे ना। जी, जी। बैंक में जिसका भी खाता खुल गया वही सब जानकारी आपको दे देगा। नहीं। बैंक आपको सही जानकारी देगा ना। जी। तो जो सारे कोर्ट को मान्यता देता है, जो तय करता है, नियम बनाता है सब कुछ, वो है एनसीटी जी। या फिर शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो भी आते हैं संस्थान। तो हम तो आपको वहाँ का बता रहे हैं ना, तो आप बता रहे हैं कि हम फलाने से पूछे, ढिकाने से पूछे, उनको क्यों आप बीच में ला रहे हैं? उनको क्यों इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? वो भी तो आप ही की तरह हैं। जी, बस यही जानना था सर कि अभी वैलिड है कि नहीं है? ये तो आप जब शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं, तो दिमाग एकदम स्थिर कर लीजिए, अखबार में कोई चीज़ छप गया, सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जी। कोई व्यक्ति ने कुछ कह दिया, वो भी सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जिस कॉलेज से आपने पढ़ाई किया, वहाँ पर जो लोग हैं, वो जो बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, वो भी सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है उनको जानकारी सही ना हो सकता है वो अपना कुछ व्यक्तिगत लाभ के कारण आपसे झूठ बोल रहे हों, कई चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जो जी। सही जानकारी मिलेगी वो आप एनसीटी बनी हुई है शिक्षा के क्षेत्र में, आप चले जाइए एनसीटी की साइट पर, वहाँ से सारे लेटर डाउनलोड कीजिए और उसमें खोजिए कहीं एनसीटी है कि नहीं। और एनसीटी ने एनआईओएस को मान्यता दिया था डीएलएड कराने का, ये मान्यता आज तक नहीं दिया है एनआईडीएल वालों को कि कौन-सा टेट दे सकते हैं, ठीक है? जी। अब अलग-अलग राज्य अपने-अपने हिसाब से एनआईडीएल वालों को कहीं ले रहे हैं, कहीं नहीं ले रहे हैं, वो राज्यों का अपना है, ठीक है? जी। लेकिन नियम अनुसार बिना टेट के कोई शिक्षा नहीं रखा जा सकता, इस कारण से अभी तक एनआईडीएल वालों को किसी भी राज्य में कहीं भी नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ़ उन्हीं राज्यों में कहीं-कहीं छोटी-मोटी चीज़ें सुनने को मिली हैं, जहाँ पर टेट वाले नहीं हैं या कुछ और कारण बन रहा हो। तो जी। यूपी के अंदर अभी एनआईएस डीएलएड वाले प्राइमरी टेट के लिए एलिजिबल नहीं हैं क्योंकि यूपी गवर्नमेंट चलती है एनसीटी के अनुसार, जी। वो अपने मनमानी नहीं चलती है। वो जो एनसीटी के रूल में है उसके अनुसार चलती है और एनसीटी जब तक ये लेटर नहीं जारी कर देगी कि एनआईएस डीएलएड कौन-सा टेट दे सकता है, तब तक आप किसी भी सरकारी भर्ती के लिए एलिजिबल फिलहाल नहीं हैं। जिस दिन जी। शिक्षा मंत्रालय या एनसीटी अपने तरफ से लेटर जारी करेगा कि एनआईडीएलएड वालों को हम यहाँ लेंगे, वहाँ लेंगे, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, उस लेटर को अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा और उसी में अप्लाई आप कर पाएँगे सरकारी बाकी आप प्राइवेट में जाने के लिए स्वतंत्र हैं, कहीं भी जाइए। जी। तो कन्क्लूज़न ये है कि डिग्री करने के लिए अप्रूवल मिला हुआ है, वो वैलिड है, जो लोग बता रहे हैं, वो डिग्री की जी। बात कर रहे हैं। कि डिग्री मान्य है कि नहीं है, इसका अप्रूवल मिला है। जो लोग लेटर दिखाएँगे भी कि देखो एनसीटी ने ये लेटर जारी किया, उसको ध्यान से पढ़िएगा, उसमें जी। डिग्री के लिए लिखा है, इस पढ़ाई की बात की गई है, कि ये डिग्री सही है या नहीं, इसके लिए मान्यता मिला है कि नहीं। बाकी आप एनआईएस डीएलएड करने के बाद कौन-सा टेट या सीटेट देंगे, इसके लिए कोई लेटर आज तक नहीं जारी हुआ है। इसी कारण से विवाद हुआ और इसी कारण से मुद्दा कोर्ट में है और कोर्ट इसका फैसला नहीं करेगी। कोर्ट सिर्फ़ ये कहेगी कि आपका टेट सही है कि गलत है, तो आप जब रिज़ल्ट आएगा कोर्ट से जजमेंट जी। पढ़ लीजिएगा, एनआईएस डीएलएड को बाहर कर देगी कोर्ट। क्योंकि कोर्ट का काम नियम बनाना नहीं है। हाँ, कोर्ट उसमें अपने ऑर्डर में ये कह सकती है कि भैया एनसीटी तुम जल्दी से कोई नियम बना दो इनके लिए भी, बस इतना कह सकती है। लेकिन फाइनली सारा नियम बनाने का काम एनसीटी ही करेगी और जब तक एनसीटी आपके लिए एनआईएस डीएलएड के लिए कोई लेटर नहीं जारी करती है या शिक्षा मंत्रालय की कोई संस्थान या डायरेक्ट शिक्षा मंत्रालय कोई लेटर नहीं जारी करता है, तब तक कुछ भी गवर्नमेंट जॉब में किसी भी स्टेट में आप कोई कहीं भी कुछ भी करेंगे वो लीगल नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट कोई करती भी है, तो कोई न कोई चैलेंज करेगा और फिर फँस जाएगा मैटर। बहुत सारे ऐसे विवाद होते हैं, जैसे शिक्षा मित्र का किया गया था, तो लोगों ने जी। चैलेंज कर दिया, क्या हुआ? सब खत्म हो गया जो कुछ हुआ भी था। लीगल जो जी। है वो एनसीटी आप दिमाग में भर लीजिए कि एनसीटीई आप जाकर गूगल कर लीजिएगा, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, जब आप शिक्षा क्षेत्र में आ गए हैं, जो भी करेगी, जो भी नियम बनाएगी, जो भी नियम खत्म करेगी, जो भी नियम बिगाड़ेगी, जो भी करना होगा, एनसीटीई करेगी सिर्फ़। जी सर। बाकी इसके अलावा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फलाना व्यक्ति, ढिकाना व्यक्ति, फलाना कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बेकार है। ठीक है, क्लियर हो गया?
जी सर। जैसे सर कह रहे थे कि हाँ ये इस बार जो सीटेट है बहुत लोग भरे हैं, वीक हैं, भर दीजिए, हम लोग भरे हैं, तो क्या करें, भर दें कि नहीं? इतना समझाने के बाद भी अभी क्लियर नहीं हुआ इसका मतलब आपका। आपकी इच्छा है भरने को भर दीजिए, पास कीजिए, लेकिन कोई लाभ नहीं मिलने वाला। आप बस अपने एक्सपीरियंस के लिए भर सकते हैं, उसमें भी आप जब सीटेट का फॉर्म भरेंगे, उसमें जी। एनआईओएस का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जब तक एनसीटी लेटर नहीं जारी करेगी, तब तक एनआईओएस का उसमें ऑप्शन नहीं आने वाला है। और आपका कोर्स जी। 18 महीने का है, उसमें जो भी माँगता है, साफ-साफ लिखा होता है 2 वर्षीय। जी। या बीएड वगैरह कहीं बात आती है तो 1 वर्षीय की बात करता है। अभी ये 18 महीने का एनआईओएस डीएलएड का आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक है? है। तो आपके पास अगर पैसा है, आप चाहते हैं अनुभव लेना भर करके, वो ले सकते हैं। लेकिन वो सर्टिफ़िकेट आपके काम नहीं आने वाला। ठीक। ठीक है? ठीक। रखें फिर? ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम।